A very good morning to all my dear students. Here we are with the poem 2 Honeydew Geography Lesson. The poet is जुल्फ़िकार घोष. बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है ज्योग्राफी लेसन जुल्फ़िकार घोष के द्वारा लिखा हुआ. आइए देखते हैं इसकी समरी ऑफ द पोएम. द सिटी फ्रॉम द स्काई. फर्स्ट पार्ट में है द सिटी फ्रॉम द स्काई. इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स हिज सिटी. पहले स्टैंजा में बच्चों जो पोएट हैं अपने सिटी को डिस्क्राइब करते हैं. ही टेल्स अस हाउ इट अपीयर्स फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन. वह एरोप्लेन से यात्रा कर रहे होते हैं और बताते हैं हम सबको कि एरोप्लेन के विंडो से जो उनकी सिटी है वो किस प्रकार दिखती है. इट इज़ क्लियर दैट द सिटी डेवलप्ड जस्ट बिकॉज इट वॉज नेसेसरी फॉर द पीपल. जाहिर सी बात है कि सिटी का डेवलपमेंट इसलिए हुआ क्योंकि यह आवश्यक था कहीं ना कहीं लोगों के लिए. सो वॉट लुक्ड हैफहैज़र्ड ऑन द ग्राउंड लुक इनएविटेबल, सर्टेन टू हैपन और अनअवॉइडेबल फ्रॉम द स्काई. जो कि ग्राउंड पे देखने से हैफहैज़र्ड लगता है यानी कि बकवास लगता है, अटपटा लगता है, वही हम जब आसमान से देखते हैं तो लगता है कि नहीं, इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड हैपन. इनएविटेबल का मतलब सर्टेन टू हैपन, होना ही चाहिए, अनअवॉइडेबल. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो कवि हैं एरोप्लेन में ट्रेवल कर रहे हैं और वो जब खिड़की से देखते हैं तो उनके मन में एक ख्याल आता है कि ये सिटी क्यों बना. उन्हें लगता है कि बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी था सिटी का बनना. जब वो नीचे होते हैं ज़मीन पर तब इन बातों का ख्याल उनके मन में नहीं आता है, और जब आसमान में है, एरोप्लेन में है, तो उनको समझ में आता है कि ये बात कितनी इम्पोर्टेंट थी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी. ज्योग्राफी का क्या तर्क है, भूगोल का क्या तर्क है, मैं आपको समझाता हूँ. नाउ द प्लेन राइजेज टू 10,000 फीट. अब जो प्लेन है वो 10,000 फीट पर उड़ रही है. द पोएट कैन सी द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी. कभी वहाँ से भूगोल का लॉजिक समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं. ही कैन सी वाई द सिटीज़ इन द कंट्री हैव ग्रोन अलॉन्ग द रिवर्स. उन्होंने देखा और ये सोचा कि क्यों आखिर सिटीज़ जो हैं वो नदियों के बैंक्स पे बसे हुए हैं, यानी कि नदियों के तट पे बसे हुए हैं. आपको पता ही है, हम इतिहास में पढ़ते हैं कि जितने भी शहर हैं, जितने भी नगर हैं, वो सारे करीब करीब दे आर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स. क्यों? क्योंकि सबसे पहले इंसान के लिए खाना के बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, या खाना से पहले भी कर सकते हैं, वो पानी है. पानी के बिना कोई भी एक्टिविटीज़ हम नहीं कर सकते हैं. वाटर इज़ यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस लाइक बाथिंग, वॉशिंग, ड्रिंकिंग एंड फॉर अदर पर्पसेस. इसलिए जो बड़े बड़े जितने भी शहर हैं वो लगभग नदी के तट पर बसे हुए हैं. राइट. द वैलीज आर पॉपुलेटेड फॉर द सेम रीज़न. और कभी ये भी समझते हैं कि आखिर वैलीज, घाटियाँ क्यों पॉपुलेटेड हैं. भाई लैंड नहीं होगा तो एग्रीकल्चर कहाँ होगा, खेती कहाँ होगा, कृषि कहाँ हो पाएगी, है ना. और जब कृषि नहीं होगी, एग्रीकल्चर नहीं होगी, तो फिर अनाज कैसे उगेंगे. ये कॉर्न्स, पैडी, व्हीट, मस्टर्ड, ये सब कैसे उगेंगे, है ना. इसलिए वैलीज भी आवश्यक हैं. वैलीज के आसपास इसलिए पॉपुलेशन का विकास हुआ, जहाँ पे नदी भी है और वहाँ पे लैंड भी है. राइट. इट इज़ लैंड एंड वाटर टुगेदर दैट अट्रैक्ट्स द पीपल. और कवि ने यह महसूस किया कि वास्तव में लैंड और वाटर दोनों ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जिसने कि लोगों को आकर्षित किया, अट्रैक्ट किया. राइट. आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी. मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि कवि के मन में जो बात आई, जो लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी आई, वो ये थी कि लैंड एंड वाटर जो इम्पॉर्टेंट है पीपल के लिए, और पीपल ने इसके प्रति आकर्षण दिखाया है, शो किया है. ओके. नाउ मोर सी दैन लैंड. अधिक समुद्र पृथ्वी से. व्हेन द प्लेन राइजेस स्टिल हायर 6 miles अप द अर्थ लुक्स राउंड. जब बच्चों प्लेन और 6 मील ऊपर गई तो वहाँ से पृथ्वी जो है वो गोल दिखाई दे रही थी. पोएट अपनी बातों से कहते हैं, फ्रॉम दैट हाइट इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ हैज़ मोर सी दैन लैंड. कभी कहते हैं उस हाइट से, अब ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि जो सी का जो मात्रा है, पार्ट है, वो अधिक है लैंड के तुलना में. सच है.
अगर केवल 1/4 ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय लैंड, बाकी 3/4 ऑफ द पार्ट इज कवर्ड बाय सीज, राइट। हाउएवर वन क्वेश्चन रिमेन्स अनआंसर्ड, कभी के मस्तिष्क में एक क्वेश्चन जिसका कि आंसर उन्हें नहीं मिल पाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई ह्यूमन्स हेट वन अनदर, यह मुश्किल बात थी कभी के लिए समझना कि लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं। कभी को बार बार मन में यही बात चल रही थी। दिस रिमेन्स ए मिस्ट्री, और यही बात कभी के मन को बार बार झिकझोर रही थी और मिस्टीरियस बनी हुई थी। अब बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द पोम, राइट। पहला जो क्वेश्चन है, नेम द पोएट ऑफ द पोम ज्योग्राफी लेसन। आपको मैंने अभी बताया था कौन है इसके पोएट, तो जुल्फ़िकार घोष हैं। देख सकते हैं ज्योग्राफी लेसन के पोएट का नाम जुल्फ़िकार घोष है, ठीक है। सो द पोएट ऑफ द पोएम ज्योग्राफी लेसन इज जुल्फ़िकार घोष, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, व्हाट ज्योग्राफिक लेसन डिड द पोएट लर्न व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट। जब जेट 10,000 फीट पे चला गया तो कवि ने क्या ज्योग्राफिक लेसन, क्या भूगोलीय सीखी, पाठ सीखी, यही सिखाना कि दैट, यहाँ पे देख सकते हैं, नाउ द प्लेन राइजेस टू 10,000 फीट, द पोएट कैन सी द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, he can see why the cities in the country have grown along the rivers। so ये आंसर हो जाएगा। कभी को ये बात समझ में आ गई कि why the cities have emerged along the river banks, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, what was the thing which remained a mystery। कौन सी बात थी जो एक रहस्य बनी रही कभी के दिमाग में। यहाँ आंसर इसका है, however one question remains unanswered, it is difficult to understand why humans hate one another, this remains a mystery। कभी के लिए बहुत मुश्किल था अंडरस्टैंड करना कि ह्यूमन्स एक दूसरे से हेट क्यों करते हैं, एक दूसरे को मारते क्यों हैं, लड़ते क्यों हैं, झगड़ते क्यों हैं, ये बात मिस्ट्री थी। वही थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट लेसन डज द पोएट ट्राई टू टीच अस। कभी कौन सी शिक्षा हमें देना चाहते हैं। क्लियर है कि हमें चाहते हैं वो कि हम एक दूसरे से हम नफरत ना करें, प्रेम से रहें। द पोएट वांट्स अस टू टीच दैट टू हेट इज़ अ बैड थिंग, रैदर वी शुड डेवलप अ लविंग क्वालिटी। हमें एक दूसरे से बड़े अफेक्शन और लव के साथ रहना चाहिए, नफरत की भावना को त्याग देना चाहिए। वी शुड गिव अप द फीलिंग ऑफ हेट्रेड। ओके, राइट द एंटोनिम्स ऑफ, 2 वर्ड मैंने लिखे हैं, एंटोनिम्स उसका देखेंगे। हैफेजार्ड, हैफेजार्ड मतलब क्या होता है, बेतुका, जिसका कोई तुक न हो, बकवास। इसका जो अपोजिट वर्ड है इनइविटेबल, अभी लेसन में आया था यहाँ पे वर्ड इनइविटेबल, देख सकते हैं आप, इनइविटेबल। हैफेजार्ड, इसके नीचे क्या है वर्ड इनइविटेबल, ठीक है। तो इनइविटेबल इज द अपोजिट वर्ड ऑफ हैफेजार्ड। राइज, राइज मतलब होता है ऊपर की ओर उठना, राइज का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, FALL। सो इन दिस वे द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम हैज़ एंडेड, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद भी आएगी और आपको समझ में भी आया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।